जीरा भाव में फिर लौटेगी तेजी, ये सामने आ रही है असली वजह। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भैया जैसा कि जीरा पर हम लगातार ही आपको जानकारी देते आ रहे हैं, फिर चाहे वो फसल उत्पादन का अनुमान हो या फिर फसल किस तरह की रह रही है और उपज कैसी होने वाली है, साथ ही कितना व्यापार है, कितना विदेशों में निर्यात होने वाला है और चीन की मांग कैसी है, पाकिस्तान की मांग कैसी है, अफ़गानिस्तान से मांग कैसी है, जीरा में बांग्लादेश से मांग कैसी है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको लगातार ही जो है अपडेट दोस्तों पिछले कई सालों से करते हुए आ रहे हैं और हमें खुशी इस बात की है कि आपको हमारी जानकारी से फ़ायदा भी पहुंच रहा है। जीरा के मौजूदा हालात की अगर बात करें तो इसमें फ़िलहाल जो है दोस्तों उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था, क्योंकि सभी लोग जो है इंतज़ार कर रहे थे कि जीरा की जो फसल है, जो उपज है, वो इस साल जो है कितने लाख बोरी होने का उत्पादन का जो अनुमान है, वो सामने आता है। तो उत्पादन का अनुमान अलग-अलग जानकार अलग-अलग मान रहे हैं। इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के जो रिपोर्ट सामने है, उसमें तो कहा गया भई 70 लाख बोरी होगा। लेकिन फ़िलहाल इस रिपोर्ट को जो है मैं तो सही नहीं मानता कि इतना 70 लाख बोरी का जो है उत्पादन देश में होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले कई बार बताया है कि भैया उत्पादन जो है हमारे हिसाब से 55 से 60 लाख बोरी हो सकता है। लेकिन अब जब जीरा की फसल पर जो है बेमौसम बारिश की मार पड़ी है और ओलावृष्टि की मार पड़ी है राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों में, चाहे वो सांचौर हो, जैसलमेर हो, बीकानेर हो और दूसरी कई जगह जोधपुर हो। तो यहाँ पर जो है कई इलाकों में जो है जीरा की फसल को जो है बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। चूँकि अभी कटाई चल रही थी और फसल जो है खेत में ही खड़ी थी, तो इससे जो है बारिश के बाद जो फसल कटी और बारिश के दौरान कई जगह खेतों में पानी भर गया, जिससे फसल की जो है गुणवत्ता पर भी आने वाले दिनों में जो है असर देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब जो है जीरा के भाव में तेज़ी एक बार फिर से लौटने की संभावना जो है बन रही है, क्योंकि ज़्यादातर इलाकों में जो है बारिश की वजह से फसल पर असर देखने को मिल सकता है। हालाँकि मैं आपको बताऊँ कि भाव में तेज़ी जो हमने बताई थी वो आएगी ही आएगी, क्योंकि डिमांड जो है आने वाले दिनों में अच्छी आने वाली है, जिस वजह से भाव में तेज़ी का रुख आने वाले दिनों में बनेगा। तो आपको जो है घबराने की ज़रूरत नहीं है और बाज़ार पर नज़र रखनी है, निर्यात माँग पर नज़र रखनी है और डाटा पर नज़र रखनी है कि कितना उत्पादन होने जा रहा है, उसी हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी हम जो है रोज़ाना भाव की जानकारी शेयर करते हैं, समय-समय पर रिपोर्ट भी शेयर करते हैं। आप अगर जुड़ना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से तो भैया जुड़ सकते हैं। हालाँकि इस जानकारी के लिए आपको जो है मामूली सा शुल्क देना पड़ सकता है। इस सेवा के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, इसका नंबर जो है हमने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। हालाँकि आपको इस सेवा के लिए दोस्तों मामूली सा ही शुल्क देना पड़ सकता है। भाई गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश की वजह से हाल में और जो है मांग आपूर्ति की तंग स्थिति की वजह से मौजूदा सीजन में जीरे के जो भाव है उसमें तेजी आने की जो है संभावना फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। एनसीडीएक्स पर मार्च अनुबंध के लिए जीरा वायदा आखिरी बार गुरुवार को 30,325 रुपये प्रति क्विंटल पर बोला गया था, जो जनवरी 2023 में 37,990 रुपये के उच्चतम स्तर से लगभग 20% कम है। यानी कि इस साल जनवरी में आपने जो है ऐतिहासिक भाव देखा था जीरा का, और अभी भी जो भाव मिल रहे हैं, जो 28,000 से ऊपर भाव हैं, 26,000 से ऊपर भाव है, ये भी भाव जो है ऐतिहासिक है। ऐसा भाव जीरे को कभी नहीं मिला था। हालांकि विश्लेषक और व्यापारिक सूत्र उम्मीद कर रहे हैं कि भैया निर्यात मांग में इजाफे के बाद सीजन के बाद के मौसम में जीरा जो है मजबूत रहेगा और रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले हफ्ते में गुजरात और राजस्थान में अलग अलग जगहों पर ओलावृष्टि के साथ साथ बेमौसम बारिश हुई, जिससे गुणवत्ता को लेकर चिंता के साथ फसल की संभावना पर जो है असर पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने 13 से 18 मार्च के बीच बारिश और होने का अनुमान जताया है। यानी कि अगला हफ्ता जो आएगा और जो इस हफ्ते में भी जो है बारिश का अनुमान है, यानी कि 3-4 दिन बाद बारिश फिर से हो सकती है और अगले हफ्ते तक बारिश जारी रहेगी। यानी कि इस हफ्ते जो है बारिश और हो सकती है, ओलावृष्टि की भी संभावना, जिससे फसल पर असर पड़ सकता है। तो देखिए जीरे पर बेमौसम बारिश का असर जो है राजस्थान और गुजरात के कच्छ और बनासकांठा जिलों के कई हिस्सों में ज़्यादा महसूस किया गया, ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
राजस्थान के मैंने आपको बताया है, पिछली आपको रिपोर्ट भी दी है, वो भी देख सकते हैं आप। सौराष्ट्र क्षेत्र में बहुत अधिक प्रभाव तो नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जहाँ पर जीरे की ज़्यादातर फसल पहले ही काटी जा चुकी है और स्टॉक की जा चुकी है। हालांकि नगण्य कैरी ओवर स्टॉक लगभग 25,000-27,000 टन के साथ तंग बैलेंस शीट में मांग आपूर्ति का जो अंतर रहेगा, वो जो है भाव को जो है उसमें गिरने नहीं देगा, बल्कि इससे भाव जो है आने वाले दिनों में स्थिर ही देखने को मिलेगा। फेडरेशन ने जो है 2022-23 के लिए 3.84 लाख टन जीरे की फसल का अनुमान लगाया, जो पिछले साल के 3.01 लाख टन से 28% अधिक है। लेकिन ये डाटा जो है हमें सही नहीं दिखाई देता, क्योंकि देखिए जीरा की फसल पर जो है असर पड़ा था जब इसकी बुआई हुई थी, तभी जो है कई जगह फसल कि जो है अंकुरण नहीं हुआ उसमें, तो उसकी वजह से जो है किसानों ने दूसरी फसलों का रुख किया, गेहूँ बो दिया, रायडा बो दिया, धनिया बो दिया, तो उससे जो है जीरे की यील्ड कम हुई। हालांकि आंकड़ों में देखिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, और आंकड़ों में जो है, क्योंकि जो पहले बोई गई थी फसल उसी का आंकड़ा आगे गया होगा कि भैया जीरा की फसल बोई है, लेकिन जब वो खराब हुई तो जब धनिया बोया उसकी जगह, तो वो आंकड़ा तो नहीं गया होगा। तो ये सब आंकड़े चढ़ते हैं, इसमें थोड़ी बाजीगरी भी देखने को मिलती है। लेकिन लबोलुबाब ये है कि जीरा की जो फसल है वो इस बार कम ही होने का अनुमान है, और राजस्थान में जो है 30 से 35 लाख बोरी जीरा हो सकता है, और गुजरात में जो है 20 से 25 लाख बोरी के करीब कई जानकार मान रहे हैं। यानी कि जानकार मान रहे हैं भैया जो है 55 लाख बोरी तक जीरा मैक्सिमम जा सकता है। और देखिए जैसा कि हम मानते हैं कि भैया 80 से 85 लाख बोरी, जो प्रति बोरी 55 किलोग्राम की होती है, हमारी जो है डिमांड करीब करीब रहती है। और जीरे की जो उपलब्धता है भैया वो 50 से 55 लाख बोरी करीब रहेगी, और आप कैरी ओवर स्टॉक मान लो 5 लाख बोरी, है ना। तो ये कम भी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जीरा बिक चुका है। जब भाव तेजी आई थी ना जनवरी में, तो जब ऐतिहासिक भाव मिले, जब 35,000 का भाव, 38,000 का भाव मिला, तो भैया ज़्यादातर पुराना जीरा जो है मार्केट में निकल गया। तो इस कैरी ओवर स्टॉक पर थोड़ा सा अभी असमंजस है कि 5 लाख बोरी है कि नहीं, ये कम भी हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है। अब ज़्यादा क्यों हो सकता है, कि हो सकता है किसानों को लगाओ भैया बहुत तेज़ भाव आएगा, तो उन्होंने रोक भी लिया हो। तो इसमें जो है ऊपर नीचे की जो है गुंजाइश फ़िलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन अब देखिए 80 से 85 लाख बोरी के सामने जो है, अगर आप उत्पादन को 55 लाख बोरी मान लो और 5 लाख कैरी ओवर मान लो 60 लाख बोरी, तो भैया 20 लाख बोरी की तो कमी रहेगी ही। वो 20 लाख बोरी कहाँ से पूरा होगा? वो 20 लाख बोरी पूरा होगा मंडियों से ही। क्यों? जब डिमांड आएगी तो व्यापारी को और कारोबारी एक्सपोर्टर को माल खरीदना पड़ेगा, मंडी का रुख करेगा, और जब वहाँ पर माल कम है तो भैया अधिक भाव में माल खरीदना ही पड़ेगा, यानी कि भाव में तेज़ी आएगी ही आएगी। यानी कि मैं आपको बताऊं कि जो इसकी निर्यात मांग है और जो जीरा की उपज है, इसका जो हेर-फेर है, इसके बीच का जो अंतर है, उसी वजह से जीरा के भाव में जो है बढ़ने का, यानी कि बढ़ने का पूरा-पूरा संकेत है, संभावना कमी की नहीं दिखाई दे रही हमें तो फ़िलहाल कोई। और इस साल जो है निर्यात लगभग 2 लाख टन रहने की संभावना है। तो भैया जब निर्यात ज़्यादा होगा तो भाव में तेज़ी आएगी ही, क्योंकि हमारे यहाँ तो फसल कम है। और चीन की खरीद जो है 1 साल के अंतराल के बाद वापस आने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अप्रैल में जो है चीन की डिमांड बड़े पैमाने पर आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर भी जो है पाइपलाइन खाली है। फिलहाल सीरिया और तुर्की का भी कई लोग मान रहे हैं कि भैया वहाँ पे तो जीरा है, तो वो फसल भी भैया जो है जाके जून जुलाई में आएगी। उससे पहले जब जीरा खरीदना पड़ेगा तो सभी देशों को, पूरी दुनिया को जो है, चाहे वो अमेरिका हो, वियतनाम हो और दूसरे बड़े देश हों, जापान हो, इन सबको, फ्रांस हो, इन सबको जो है भारत का ही रुख जो है जीरे की खरीद के लिए करना पड़ेगा। और जब इतने बड़े पैमाने पर डिमांड आएगी और हमारी देशावर डिमांड भी तो निकलेगी, और जब हमारी देशावर डिमांड निकलेगी तो भैया भाव में तेज़ी का रुख ही बनेगा। मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ कि जीरा में जो है अपनी रणनीति बनाइए, भाव को देखते रहिए, बाज़ार को देखते रहिए, निर्यात मांग को देखिए कितनी है, उपज कितनी होने वाली है। अभी जो है कई जगह कई लोग कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई जीरे की फसल को इस बारिश से कोई नुकसान नहीं, तो ऐसा नहीं है। जीरे की फसल को नुकसान तो हुआ है, और ये तथ्य है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। फसल को नुकसान है तो है। और अगर कई लोग कह रहे हैं भाई फसल कट गई थी वहाँ रखिए, तो भैया अरे कई जगह फसल भीगी भी तो है, तो उससे क्वालिटी पर भी तो असर पड़ेगा। तो अभी थोड़ी ना कि पूरे राजस्थान की जो है जीरा की फसल कट गई है, कई जगह तो फसल कट ही रही है, फसल कट के खेतों में पड़ी है। हमने आपको विजुअल भी दिखाए हैं कि खेतों में पड़ी फसल में पानी भर गया, है ना। तो वहाँ उस फसल की तो गुणवत्ता खराब होगी होगी ना जब जीरा निकलेगा तो इन सब बातों को देख के लबोलुबाब ये है कि जब मांग आएगी, फसल कम है, तो भैया जीरा का उत्पादन
इस बार कम दिखाई दे रहा है, तो इस ऐसे में जो है भाव बढ़ने की पूरी संभावना है। आपको अपने हिसाब से रणनीति बनानी है, धीरे-धीरे माल बेचना है, भाव के हिसाब से, माँग के हिसाब से और अपनी फसल की गुणवत्ता के हिसाब से। अगर आपके पास में ए क्वालिटी का जीरा, बढ़िया क्वालिटी का जीरा है, तो भैया उसको जो है बहुत बढ़िया भाव इस साल मिलने जा रहा है और कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब डिमांड आएगी तो भई खरीदने के लिए मंडियों में आना पड़ेगा, तो मंडी में जब उपज कम होगी तो फसल का भाव जो है अच्छा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा। अब कई कमेंट करके पूछते हैं भैया, कई लोग तो बोल रहे हैं कि भाव में गिरावट और आगे आने वाले दिनों में गिरावट ही रहेगी, भाव पहुंच जाएगा 22,000। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सब इस तरह की अफवाहें हैं जो फैलाई जाती हैं ताकि भैया किसान डर के अपना माल बेच दे। थोड़ा-सा धैर्य रखने की आपको ज़रूरत है। आपको भी, किसानों को भी अपनी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। जैसे सब लोग बनाते हैं ना, व्यापारी वर्ग बनाता है, बड़े-बड़े कारोबारी, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ बनाती हैं अपनी रणनीति। तो किसानों, आपको भी अपनी रणनीति बनाने की ज़रूरत है। बाज़ार पर नज़र रखें, जब भाव बढ़े तो भैया तब अपनी फसल को मंडी में ले जाएं और मुनाफा कमाएं। ये आपका हक भी है। आपकी आमदनी बढ़ाने के लिए आपको अपनी रणनीति बनानी ज़रूरी भी है। और हम द यंग किसान चैनल पर लगातार आपको भाव की जानकारी देते रहे हैं और आने वाले दिनों में भी देते रहेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इस पर जो है सुबह से ही हम जो है भाव देना शुरू कर देते हैं। देश भर की अहम मंडियों के सभी के भाव आपको जो है मिलते हैं। जानकारी दोस्तों अगर पसंद आए ना, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और दूसरे किसान भाइयों तक इस जानकारी को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी जानकारी का लाभ लेकर अपनी रणनीति अपनाएं। जानकारी पसंद आए तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आपको मिले और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।